हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद एंड स्वागत है आपका पीकेएम स्पेशल क्लासेस में। मैं हूं प्रमोद। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट किसे कहते हैं। इसको यहां पर डिटेल से पढ़ेंगे और ट्रिक के माध्यम से कवर करेंगे। तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, इसलिए वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। तो फ्रेंड्स, चैनल पर नए तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको सबसे पहले अपडेट मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज क्या होते हैं और इसके बाद यहाँ पर कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, कैसे जो है क्वेश्चन पर अप्लाई किया जाता है। और चक्रवृद्धि ब्याज जो है बिल्कुल आसान मेथड से यहाँ पर हम बताएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं। तो देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है किसे कहते हैं, यहाँ पर देखिए दिया है कि जब एक निश्चित समय के बाद दिया जाने वाला ब्याज जो होता है जमाकर्ता को ना देकर जो है मूलधन में जोड़ दिया जाता है तो प्राप्त मिश्र धन पर ब्याज जो लगाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। अगर सिंपल लैंग्वेज की बात करें कि चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं, तो सिंपल लैंग्वेज की बात यह है कि ब्याज के ऊपर जो ब्याज लगता है यानी इंटरेस्ट के ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है उसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। सपोज दैट, मान लीजिए आप 10 रुपये का सामान लिए और इस पर 1% का जो है ब्याज लगा, ठीक है। और उसके बाद जो है अब चक्रवृद्धि ब्याज कब लगेगा, जब इसके ऊपर भी 1% का ब्याज लगे तो उसे हम क्या कहेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज कहेंगे। तो फाइनली वर्ड यह है कि इंटरेस्ट के ऊपर जब इंटरेस्ट लगता है तो उसे हम क्या कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। अब देखिए सिंपल कुछ यहाँ पे देखिए फार्मूला आपको नहीं याद रखना है, ठीक है। ये सब फार्मूले आपको नहीं याद रखना है कि A = P1 + R/100 पावर n होता है कि T होता है, ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं याद रखनी है। आपको एकदम आसान ट्रिक से बताएंगे और आपके दिमाग में पूरी तरह से सेट हो जाएगा। देखिए आप फार्मूला कितना याद रखेंगे, देखिए कॉन्सेप्ट को पकड़ेंगे तो दिमाग में चाहे जो क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो कॉन्सेप्ट के साथ आप कर ले जाएंगे। नहीं तो वैसे तो फार्मूला काफ़ी ज़्यादा है, तो फार्मूला कितना याद करेंगे। अगर चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हैं यहाँ कम से कम निकल के आ जाएगा आपका 30 से 35 फार्मूला निकल के आ जाएगा। उसके बाद एसआई पढ़ने गए यानी सिंपल इंटरेस्ट पढ़ने गए, साधारण ब्याज, तो वहाँ से कम 30 से 35 आ गया। तो इस प्रकार लाभ हानि पढ़ेंगे, परसेंटेज पढ़ेंगे तो कई फार्मूले कितना याद रखेंगे। इसलिए सबसे फाइनल वर्ड यही है, आप कॉन्सेप्ट को पकड़ें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट को हम कॉन्सेप्ट के साथ और उसके बाद ट्रिक के माध्यम से कवर करेंगे। बिल्कुल आपको यहाँ पर फार्मूले को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, इसको आप पढ़ लीजिए। जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है उसको हम सीआई से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं, सीआई से। यानी जो सीआई होता है कंपाउंड इंटरेस्ट होता है यानी चक्रवृद्धि ब्याज। ए क्या होता है, मिश्रधन होता है। पी क्या होता है, जो प्रिंसिपल होता है या मूलधन होता है। और जो आर होता है, आर जो होता है ब्याज की वार्षिक दर होती है। क्या होती है, ब्याज की वार्षिक दर। और एन जो होता है कि एक वर्ष में कुल ब्याजों की जो संख्या होती है, ठीक है, यानी एक साल में नंबर ऑफ इंटरेस्ट कितने हैं वो एन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एन किसको रिप्रेजेंट करता है, एक वर्ष में जो है कुल ब्याजों की संख्या को। टी किसको रिप्रेजेंट करता है, टी जो रिप्रेजेंट करता है कुल समय यानी कितना ईयर्स दिया गया है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं, कुछ पॉइंट्स इसको आप याद रखिए क्योंकि जो आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 बाय 1 करके हम सॉल्व करेंगे। तो पहले समझ लेते हैं यहाँ पर कैसे आपको क्या करना है। देखिए जो इंपॉर्टेंट चार्ट्स दिया गया, देखिए इसका पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लें, वहाँ पर जो है पीडीएफ को सेंड कर दिया जाएगा, राइट। अब देखिए सपोज दैट आप जो है चक्रवृद्धि ब्याज सॉल्व कर रहे हैं, आपको कहीं 10% मिलता है, कहीं 20% मिलता है, कहीं 25% मिलता है, कहीं 13/3% मिलता है। जो भी चीज़ें मिलती हैं इसको हम 1 बाय 1 करके यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। बस वीडियो को आप ध्यान से देखिए बस। अब देखिए सपोज दैट आपको 10% मिल गया, तो 10% का मतलब क्या होता है, देखिए 10% का मतलब क्या होता है, 1/100 होता है, ठीक है। यानी अगर 10% लिखा है तो 10% को आप क्या कह देंगे कि 10/100 है, राइट। अगर लिख दे 1% का मतलब क्या है तो 1/100 हो गया, राइट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जीरो से यहाँ जीरो कैंसिल हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, 1/10 हो गया। तो वही कहने का मीन्स है कि 10% को आप क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं, राइट। अब देखिए अगला यहाँ पर परसेंटेज है कि अगर 20% आ जाए तो 20% को आप क्या लिख सकते हैं, तो 20% को आप 20/100 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 20/100। यानी इसको आप यहाँ से काटेंगे तो 20/100 यानी 1/5 आप लिख सकते हैं। डायरेक्टली अगर कहीं 20% दिया है तो आप उसको क्या कह सकते हैं, 1/5। अगर 25% दिया है तो आप इसको क्या कह सकते हैं इसी प्रकार 1/4, क्योंकि 25 बटे जब 100 करेंगे तो 25 चौका 100, राइट।
अब देखिए अगला पार्ट है, यहाँ पे अगला पॉइंट्स है कि 11 से ही मतलब कि 11 से ही 1/9 अगर दिया है तो इसको आप क्या लिख लेंगे, इसको आप लिख लेंगे 1/9 लिख लेंगे। ठीक है। अगर दूसरा पॉइंट यहाँ पर दिया है कि 9 से ही 1/11% दिया है तो आप इसको डायरेक्ट क्या लिख लेंगे, 1/11 लिख लेंगे। ठीक है। अब देखिए आपको करना क्या है, अगर इस तरह से आपको परसेंटेज दिया है क्वेश्चन में तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना है। सबसे पहले पहला काम यह करना है कंपाउंड इंटरेस्ट में कि अगर 10% दिया है तो आप इसको 1/10 लिख लीजिए, और उसके बाद यहाँ पर जब 1 की इंक्रीमेंट होंगे तो यह सीधे किस पर पहुँच जाएगा, 11 पे पहुँच जाएगा। ऐसा क्यों होता है देखिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखिए 1/10 का मतलब क्या होता है, 10 आपका जो है मूलधन है। क्या है, 10 आपका मूलधन है और इस पर 1 रुपये का ब्याज लग गया, तो 1 रुपये का ब्याज लगने पर आपका क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 11 रुपये हो जाएंगे। ठीक है। कितने रुपए हो गए, 11 रुपये। तो जो 11 रुपये ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज होगा। ठीक है। मूलधन में यहाँ पर क्या जोड़ दिया, यहाँ पर मिश्रधन ऐड कर दिया। अब देखिए अगला यहाँ पर पार्ट है कि जैसे 25 अगर 20% लिखा है तो 20% का मतलब क्या हो गया, 1/5। अगर 5 हमारा मूलधन है, इसमें अगर 1 ऐड करेंगे तो यह कितने पहुँच जाएगा, या 6 पे पहुँच जाएगा। ठीक है। अगर अगला पार्ट यहाँ पर 25% है तो 25% को आप 1/4 लिख लीजिए। 4 से सीधे क्या हो गया, 4 से 1 पर ऐड करेंगे तो कितने पहुँच जाएगा, 5/4। तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, जैसे ही आपको परसेंटेज दिया रहे, जैसे अगर 20% दिया है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधे लिख लेना है कि यहाँ पर 6/5 लिख लेना। क्या लिखना है, 6/5। ऐसा क्यों, कैसे हुआ कि आप जो है यहाँ पे 5 आपका पहले से धन था। ठीक है। पहले से 5 रुपये था और उसके बाद यहाँ पे 1 रुपये ऐड हुआ तो कितना हो गया, 6/5 हो गया। इसको आप इस प्रकार लिख लीजिए। चाहे जिस क्वेश्चन में अगर परसेंटेज दिया हो तो आप इसको इस तरह लिखना पड़ेगा, तभी जो है क्वेश्चन आसान हो जाएगा। जैसे यहाँ पर दिया है 11 से ही 1/9% दिया है तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे 11 से ही 1/9% का मतलब क्या होता है, 1/9 होता है। अब इसको आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो करना क्या है, आपको सीधे 1 ऐड कर देना है तो कितना हो जाएगा, 10/9, और कुछ नहीं करना है। अब देखिए आगे जो कॉन्सेप्ट है इसको हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। कुछ चीज़ें जो आपको याद रखनी है, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर जो होता है A-P होता है। ए जो होता है यहाँ पर क्या होता है, मिश्रधन होता है, और पी जो होता है यहाँ पर मूलधन होता है। मूलधन जो होता है अगर दिया है तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद आपको एक डाटा दिया रहता है। अब देखिए सबसे मेन फार्मूला आपको इसको याद रखना है, सी आई बराबर क्या होता है, A-P होता है। आप कम से कम 5 बार इसको पढ़ लीजिएगा कि सी आई बराबर क्या होता है, A-P होता है, सी आई बराबर क्या होता है, A-P होता है। ऐसा आप 5 टाइम्स कर लीजिएगा, बस आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करते हैं, देखिए कैसे वर्क करता है। ठीक है। अब क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझ में आएगा आसानी से। देखिए सबसे पहले यहाँ पर कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि 20,000 रुपये का 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो 20,000 रुपये का यहाँ पर 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, कितने साल का, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर पूछ रहा है। तो देखिए इसके लगाने के 2 मेथड हैं, हम दोनों मेथड आपको बताएंगे। जो मेथड आपको अच्छा लगे उस मेथड को आप फॉलो कर लीजिएगा। देखिए पहला मेथड है यहाँ पर कि जो परसेंटेज दिया गया है, जैसे यहाँ पर 20,000 रुपये हैं। ठीक है। 20,000 रुपये हैं तो 20,000 यहाँ पर आपका क्या दिया है, 20,000 यहाँ पर आपका मूलधन दिया है, यानी पी दिया है। और 10% अगर हमने आपसे बताया कि यदि परसेंटेज दिया रहा है तो सीधे आपको किस में कन्वर्ट कर लेना है, सीधे आपको कन्वर्ट कर लेना है, सीधे उसको रेशियो में कन्वर्ट कर लेना है। 10% का मतलब क्या, 1/10 हो गया। और इसको आप चक्रवृद्धि ब्याज में ले जाएंगे, 10 के ऊपर 1 रुपये का ब्याज लगा तो कितना हो गया, 11/10 हो गया। कितना हो गया, 11/10 हो गया। अब सिंपल सा आपको कुछ नहीं करना है। देखिए जितना आपको, क्योंकि यहाँ पर सी आई बराबर क्या होता है, सी आई बराबर जो होता है A-P होता है। क्या होता है, A-P होता है। अब यहाँ पर हमको P की वैल्यू दे रखा है, P की वैल्यू कितनी है, 20,000। अब हमको यहाँ पे क्या निकालना है, मिश्रधन निकालना है। तो मिश्रधन निकालने के लिए आपको करना क्या है, सिंपल सा आप मिश्रधन यहाँ पर मूलधन लिख लीजिए। मूलधन कितना है, 20,000। अब उसके बाद आपको 11/10 लिख लेना है। 11/10 कैसे आया, 10% है तो 1/10, और उसके इस पर इंटरेस्ट लगेगा, कितना बन गया, 11/10 बन गया। अब देखिए यहाँ पर 2 वर्ष का पूछ रहा है, तो 2 वर्ष का पूछ रहा है तो आपको यहाँ पर 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो 11/10 हो गया।
आपको 2 बार यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। अगर यहाँ पर 3 वर्ष का पूछता तो आपको 3 बार मल्टीप्लाई करना होता। 4 वर्ष का पूछता तो आपको 4 वर्ष का मल्टीप्लाई यानी 4 बार मल्टीप्लाई करना होता। तो यहाँ पर सिंपल आपको 2 वर्ष का पूछ रहा है तो यानी यहाँ पर 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 11/10 है तो 10 10 में 100, नीचे आपका क्या हो गया, नीचे यहाँ से कट गया, कितने 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो गए। अब सिंपल सा ये बताइए कि 11 ग्रेहियम कितना होता है, 11 ग्रेहियम 121 होता है। अब 121 में अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 ग्रेहियम 121, 121 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कि 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 और उसके बाद 2 एकम 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 24,200 रुपये आ गया। ये आपका मिश्र धन है। ठीक है, अब सिंपल सा कुछ नहीं करना है, आपको सीधे फार्मूले में यहाँ पे पुट कर देना है। फार्मूले में क्या कर देना है, पुट कर देना है। देखिए क्योंकि सी आई बराबर क्या होता है, सी आई बराबर होता है ए माइनस पी होता है। अभी ए हमने कितना निकाला, 24,200 निकाला। कितना निकाला, 24,200 निकाला। अब इसमें करना क्या है, आपको पी घटा देना है। पी कितना है, 20,000 रुपये है। तो 20,000 जब यहाँ से आप घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0 0 2 और उसके बाद 4 और 2 में से 2 गया, यहाँ पे 0, तो कितना आ गया, 4200। बस सिंपल सा कुछ नहीं करना। इसका राइट आंसर क्या हो गया, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4200 आपका उत्तर आ गया। देखिए फिर आपको एक बार बता दे रहे हैं, कुछ नहीं करना है आपको। जैसे आपको चक्रवृद्धि ब्याज पूछे तुरंत आपको लिख लेना सी आई बराबर क्या होता है, ए माइनस पी होता है। अब यहाँ पे p की वैल्यू आपको दे रखा है, केवल आपको a निकालना है। तो a निकालने के लिए आपको करना है क्या है, तो सबसे पहले आपको मिश्रधन या मूलधन आपको लिख लेना है। 20,000 आप यहाँ पे लिख दिए। 20,000 लिखने के बाद यहाँ पर आप क्या करेंगे, 10% दिया है तो 10% का मतलब क्या हो गया, 1/10, और जो इस पर ब्याज लगेगा कितना बन गया, 11/10। अब 11/10 कितनी बार रहेगा, तो 2 वर्ष का निकालना है तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब नीचे 2 जीरो है तो 2 जीरो कैंसिल हो गया। 11 ग्रेहियम 121, 121 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 242 आ जाएगा। और इसके आगे यहाँ पर 2 जीरो बढ़ा देंगे, 24,200 आ गया। ये क्या आ गया आपका, 24,200 यहाँ पे मिश्रधन आ गया। अब मूलधन निकालने के लिए, यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे, तो a माइनस पी, यानी इनमें से a में से हम क्या करेंगे, यहाँ पे मूलधन घटा देंगे। तो जब 20,000 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 42 रुपया बच जाएगा। बस यही आपका उत्तर हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि 20,000 रुपये का 10% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो देखिए वहाँ पर 2 वर्ष का पूछा था और यहाँ पर सिंपली जो है 3 वर्ष का पूछ रहा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज ही निकालना है। तो आपको सिंपल सा चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, a माइनस पी होता है। तो कुछ नहीं करना है, आपको p की वैल्यू दे रखा है, आपको a सबसे पहले निकालना है। तो a बराबर निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको मूलधन यहाँ पर लिख लेना है। तो मूलधन कितना हो जाएगा, 20,000 गुणे, अब देखिए 10% का मतलब क्या हो गया, 1/10, और इस पर जब ब्याज लगेगा तो 11/10 हो जाएगा। राइट, अब देखिए यहाँ पर 3 वर्ष का पूछ रहा है तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 11/10। अब देखिए सिंपल सा क्या हो गया, नीचे बन गया 1,000, तो यहाँ पे 1,000 यानी 3 जीरो खत्म हो गया। ठीक है, अब 11 का क्यूब क्या होता है, 11 का क्यूब जो होता है 1331 होता है। कितना होता है, 1331 होता है। अब 1331 है, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 और उसके बाद 2 एकम 2। अब यहाँ आगे हम 1 जीरो बढ़ा देंगे। राइट, तो 26,620 आ गया। कितना हो गया, 26,620 हो गया। अब देखिए जब 26,620 हो गया, यह आपका क्या आ गया, ये आपका मिश्रधन आ गया। 26,620 आपका मिश्रधन आ गया। अब इस सिंपल सा आपको करना क्या, फार्मूला आप जानते ही हैं कि सी आई बराबर क्या होता है, a माइनस पी। तो a आपको 26,620 प्राप्त हो गया और इसमें से p आप घटा देंगे। p घटाएंगे 20,000, तो जब 20,000 घटाएंगे तो यहाँ से 0, यहाँ 2, यहाँ 6, यहाँ 6, तो कितना आ गया, 6620, यानी 6,620 आपका सही उत्तर हो गया। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6,620 हो गया। बिल्कुल आसान मेथड, इससे आसान मेथड कुछ भी नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन है देखिए कि 9,000 रुपये का 3 सही 1/3% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर पूछ रहा है। तो सिंपल सा आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता क्या है कि सी आई बराबर क्या होता है, a माइनस पी। हमको p की वैल्यू दे रखा है, केवल a हम निकाल ले, उसके बाद ऑटोमेटिक हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम a निकालने के लिए क्या करेंगे,
सबसे पहले यहाँ पर मूलधन लिखेंगे। मूलधन लिखने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, 3 सही 1/3% का मतलब क्या हो गया। देखिए इसको जब पूरी तरह से लिखेंगे, 3 त्रिक का 9, 9 एक 10, 10/3। और प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 100 से गुणा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 0 1 0 खत्म हो गया। क्या हो गया, 1 0 से 1 0 यहाँ पर खत्म हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर 1/30। ठीक है, 1/30 हो गया। चाहे तो आप नेक्स्ट में इससे भी लगा सकते हैं, डायरेक्ट आप इस तरह भी कर सकते हैं। देखिए अब जैसे यहाँ पर क्या हो गया, 30/3 त्रिक का 9, 9 एक 10, 10 यहाँ पर 30 हो जाएगा, 10/300। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/30। 1/30 का मतलब क्या हो गया, पहले हमारा मूलधन जो 30 था, अब कितना हो गया, 31 हो गया। अब 31 हो गया, तो ऐसा हमको कितनी टाइम्स करना है, 2 टाइम्स करना है, यानी 2 बार। तो 30 और यहाँ पर 31। अब देखिए यहाँ भी 2 बार कर दिए, यहाँ भी 2 बार कर दिए। ठीक है, दोनों मेथड आसान है। अब जो मेथड आपको अच्छा लगे उससे कर सकते हैं, जो हमने पिछला बताया उससे भी आप कर सकते हैं। अब देखिए आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 बन जाएगा, और 31 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 961 हो जाएगा। राइट। अब ये बताइए 900 से 961 हो रहा है, तो कितना ब्याज पड़ रहा है, तो यहाँ ब्याज जो है 61 पड़ रहा है। कितना, 61 ब्याज पड़ रहा है। अब जब 61 रुपया ब्याज पड़ रहा है, तो किसका पड़ रहा है, कि मूलधन का। तो 9000 मूलधन यहाँ पर है, और 61 यहाँ पर ब्याज पड़ रहा है, कितने पर, तो 900 पर। 900 पर, तो यहाँ से 900 से 900 कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, यहाँ पर 0 बचा यहाँ। ठीक है, और जब उसके बाद यहाँ पर 0 का मतलब 10 बचा। ठीक है, तो 61 गुणे 10 करेंगे तो कितना बन जाएगा, 610 बन जाएगा। तो इसका सही उत्तर डायरेक्ट आ गया, कितना, ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि 4000 रुपये का 20% की दर से 2 सही 1/10 वर्ष का जो है चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, और जो है ऐसा क्वेश्चन जो है डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिल जाता है, क्योंकि आने वाले टाइम्स में देखिए सहायक बोरिंग टेक्नीशियन का पेपर होने वाला है, और उसका रेलवे ग्रुप डी का। तो ऐसे क्वेश्चन जो है रेलवे ग्रुप डी में हर बार पूछे जाते हैं। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा एकदम तरीका बता रहे हैं कि सबसे पहले आप काउंट करिए क्या क्या दिया गया है। देखिए यहाँ पर मूलधन हमको दे दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, तो सिंपल सा बात है ए माइनस पी। हमको पी पता हो गया है, केवल हमको ए निकालना है। तो देखिए 2 सही 1/10 वर्ष का मतलब क्या हो गया, 2 सही 1/10 वर्ष का मतलब क्या हो गया, कि 2 वर्ष तो दर पूरी लगेगी। जो 2 यहाँ पर है, 2 वर्ष जो है दर तो पूरी लगेगी, और उसके बाद 2 वर्ष दर पूरी लगने के बाद जो है, जो 1/10 है, तो 1/10 का मतलब क्या हो गया, कि 1 साल का जो है, 1 साल जो है दर का 10वां हिस्सा लगेगा। 1 साल जो है दर का 10वां हिस्सा लगेगा, इसको याद रखिएगा कि ठीक है। 2 वर्ष जो है दर तो पूरी लगेगी, लेकिन उसके बाद 1 साल जो है दर का 10वां हिस्सा लगेगा। 1 साल जो दर का 10वां हिस्सा लगेगा। अब देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर आपको मूलधन दिया है, तो मूलधन आपको लिख लेना है 40,000, या आप मिश्रधन निकाल रहे हैं, 40,000 लिख लेना है। अब उसके बाद 2 वर्ष जो है यहाँ पर दर पूरी लगेगी। अगर कहीं आपको 10% है तो आप उसको 110 लिख सकते हैं, 20% है तो इसको 120 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 20% अगर दर है, तो यहाँ पे हम 120/100 लिख देंगे। ठीक है, कितना लिख लेंगे, 120/100। चाहे तो आप इसको क्या कह सकते हैं, कि 120/10 100 करेंगे तो इसको काट के भी आप लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर डबल जीरो दिया है, तो यहाँ पर सॉल्व करने में आसानी होगी, इसलिए इसको हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिख लिया है। अब ऐसा देखिए 2 वर्ष पूरी लगेगी, तो इसको हम 2 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे, 120/ यहाँ पर 100। अब देखिए अगला पॉइंट यहाँ पे आपको क्या करना है, कि कह रहा है कि 1 साल जो है दर का 10वां हिस्सा लगेगा। 1 साल जो है दर का 10वां हिस्सा, तो दर कितना है, दर दिया है 20%, और इसका जो है 10वां हिस्सा लगेगा। तो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो गया, यानी बचा कितना, 2% हो गया। ठीक है, क्या हो गया, 2%, सॉरी एक बार। तो देखिए यहाँ पे क्या था, तो मूलधन हमारा यहाँ पे 40,000 था। अब उसके बाद 120/100, 120/100। अब यहाँ पर दर का जो है 10वां हिस्सा लगता है, दर का 10वां हिस्सा, तो दर का 10वां हिस्सा यानी 20 का 1/10। ठीक है, तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल, यानी बचा कितना, 2%। कितना बचा, 2%, यानी पहले जो वैल्यू थी 100 थी, अब 100 से कितना हो गया, 102 हो गया। राइट, 100 से कितना हो गया, 102 हो गया।
अब यहाँ पे सिंपल आपको करना क्या है, 102 बटे आपको 100 लिख लेना है। जैसे अगर 3% है, 3% का मतलब क्या हो गया 103 बटे 100, 4% का मतलब क्या हो गया 104 बटे 100, तो यहीं पे 2% आया तो 102 बटे 100 हो जाएगा। ठीक है, अगर कहीं डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा, आपको दोबारा हम बता देंगे। ठीक है, अब देखिए सिंपल कुछ नहीं करना है, नीचे कितने जीरो दिए गए हैं, नीचे जो है आपके दो 4 जीरो यहाँ से आप कैंसिल कर दीजिए, तो 4 जीरो यहाँ कैंसिल हो गए। अब उसके बाद यहाँ से 1 जीरो 1 जीरो और 1 जीरो 1 जीरो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 12 12 दिया गया है, तो 12 बरहिम 144 होता है। कितना होता है 12 बरहिम 144, तो आप 144 लिख लें, 1 मिनट, 144 हो गया। अब मल्टीप्लाई किससे करना है, 102 का मल्टीप्लाई अगर 4 में करेंगे कितना बन जाएगा 408 बन जाएगा। ठीक है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जब इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई 4 8 32, और उसके बाद 6 चौक के 24, 4 3 12 और 8 का नाम 8। ठीक है, और 4 1 5, तो इसका क्या हो जाएगा 58,752 हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर 3 अंक का मल्टीप्लाई आपको करने नहीं आता है तो आप कमेंट करिएगा, तो आपको एकदम ट्रिक के माध्यम से बता देंगे, जिससे हमने शॉर्टकट तरीके से तुरंत मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो आप कहेंगे तो इसका हम ट्रिक बना देंगे। ठीक है, चाहे 3 अंक का मल्टीप्लाई करना हो, चाहे 4 अंक का, आप डायरेक्ट जो है मुझवानी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यह हमारा मिश्रधन आ गया। मिश्रधन यहाँ पर कितना हो गया 58,752 आ गया। अब सिंपल सा कुछ नहीं करना है, यहाँ पर मिश्रधन हमको कितना मिल गया, मिश्रधन मिल गया 58,752। अब इसी में से हमको करना क्या है, आपका मूलधन घटा लेना, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है a माइनस पी, तो p को हम घटा लेंगे। तो p को जब घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ 5, यहाँ 7, यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा, 5 यहाँ पर कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 4,000 है ना, 40,000 है ना, तो यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ 5 में से 4 गया, 1 हो गया। ठीक है, तो 18,752, तो 18,752 यहाँ पर आंसर आ गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यह रहा आज का यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज का पहला पार्ट। तो फ्रेंड्स यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहीं आपको डाउट हो तो एक बार कमेंट जरूर करिएगा, तो इस डाउट को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।